हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। हम लोग ऐसा तरीका देखेंगे कि कैसे रीजनिंग के प्रश्नों को 1 से 2 सेकंड में हम हल करके आगे निकल सकते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज का प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक सीरीज आपको दी गई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। इस तरह के प्रश्न बहुत इजी होते हैं जब कभी भी एक क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है। ओके, और इस तरह के प्रश्न को करने के लिए एक चीज़ आप ध्यान दिया करिए कि जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, वो उनके बीच डिफरेंस या सम ज़्यादा तो नहीं है। यानी 30 से 33 देखेंगे तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। 33 से 39, 39 से 51। तो इस केस में जनरली क्या होता है, कुछ ऐड होता है या कुछ सब्सट्रैक्ट होता है। ओके, कुछ भी सोचना नहीं होता है। जब भी संख्याओं के बीच में एडिशन या सब्सट्रैक्शन आपको दिखे बहुत ही कम है तो वहाँ पे यही होगा, कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ वहाँ पे घट रहा होगा। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 30 से क्या हो रहा है, 33 हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ओके, और 33 से 39 यानी यहाँ क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। और 39 से 51 यानी यहाँ क्या हो रहा है, +12 हो रहा है ना। और 51 से 75 यहाँ पे कितना हो रहा है, +24 हो रहा है कि नहीं। ओके, अब एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, 3 से 6 हो रहा है यानी ×2 हो रहा है ना। 6 से 12 यानी ×2 हो रहा है। 12 से 24 यानी ×2 हो रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। यानी 12 से तो यहाँ से 24 से क्या रहा होगा, ×2 होगा, तभी तो 48 आएगा ना, तभी तो आगे ये श्रृंखला बढ़ेगी। तो 24 से 48 यानी 48 रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा, +48 रहा होगा। 75 + 48 तो 48, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 5 13, 1 4 7 4 11, 1 12 यानी 123 हमारा राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। समझ पा रहे हैं कि नहीं। मैंने क्या किया, डिफरेंस निकाला। जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो 3 6 12 24 आ रहा है। ओके, तो 3 6 12, तो 3 से 6 हो रहा है यानी 2 टाइम्स हो रहा है। 6 से 12 हो रहा है यानी 2 टाइम्स हो रहा है। 12 से 24 2 टाइम्स हो रहा है। तो 24 से 2 टाइम्स होगा यानी 48 होगा। तो यानी 75 + 48 कितना हो जाएगा आपका, 1123 हो जाएगा, 123 हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि रेलगाड़ी जिस तरह यात्रा से संबंधित है उसी तरह क्वेश्चन मार्क में बताना है कि 2 शब्द एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। ओके, तो रेलगाड़ी, इस तरह के प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ी बहुत जो भी शब्द दिए गए होते हैं, जो भी जनरल शब्द होते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए। और रीजनिंग में जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो शब्द वैसे ही होते हैं जो जनरल शब्द होते हैं। ओके, तो आप जनरली उसके बारे में जानते ही होंगे। जिस तरह से रेलगाड़ी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, यात्रा करने के लिए करते हैं ना। यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग ट्रेवल करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। उसी तरह गोल का वृत्त बिल्कुल नहीं, भोजन का नूडल्स बिल्कुल नहीं, विचार का स्वप्न बिल्कुल नहीं, पेन का लिखना। जिस तरह से रेलगाड़ी का प्रयोग यात्रा करने के लिए किया जाता है उसी तरह पेन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लिखने के लिए किया जाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, लिखने के लिए किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जिस तरह से रेलगाड़ी का प्रयोग यात्रा करने के लिए किया जाता है उसी तरह से बच्चों पेन का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अगर किसी भी तरह का आपको सुझाव देना है या आपको लगे कि कंटेंट अच्छा नहीं है या फिर सही पढ़ा नहीं रहे, कुछ भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। या नंबर आप क्वेश्चंस कम है, मुझे नंबर आप क्वेश्चंस को बढ़ाना चाहिए, तो किसी भी तरह के सुझाव हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, या फिर आपके कोई क्वेरी हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, जो आपको नहीं आ रहा है, उसका इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, कोई भी, चाहे वो कैट का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे SSC का क्वेश्चन हो, चाहे बैंकिंग का हो, CGL का हो। ओके, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है और उसका आप सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आप तुरंत जानना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 9918330277 पे पूछ सकते हैं। चाहे वो मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वह इवन GS का क्वेश्चन हो। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप तुरंत उसका हल पाने के लिए, जानने के लिए इस नंबर पे आप उस क्वेश्चन को
स्क्रीनशॉट लेकर के या उसका फ़ोटो लेकर के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो उसका आपको तुरंत रिप्लाई, तुरंत जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ऊपर वाला ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याओं का पेयर दिया गया है जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और एक जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है एक पेयर में, वहाँ बताना है हमें क्या होगा। ओके, कई दफ़ा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम इस तरह के प्रश्न को करते हैं तो 13 से 4 में रिलेशन देखते हैं, तो हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं कि लेफ्ट से लेफ्ट वाली संख्या में कुछ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्सट्रैक्शन होकर के सेकंड वाली संख्या आती है। ऐसा 99% होता है। ओके, लेकिन कई दफ़ा प्यारे बच्चों ये भी होता है ना कि जो राइट वाली यानी संख्या होती है उसमें कुछ हम प्रक्रियाएं करके लेफ्ट वाली संख्या लाते हैं, तो लॉजिक ये भी बन सकता है। ओके, और यहाँ पर वही लॉजिक सेम बन रहा है। 4 से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 13 हो रहा है, तो 4 से 13 कैसे होगा, 4 × 3 + 1 हो रहा है, 4 × 3 = 12, 1 13। ओके, इसी तरह 5 से 16 कैसे होगा, 5 × 3 + 1 होगा प्यारे बच्चों, 5 × 3 = 15, 1 16 होगा ना। सेम वैसे ही यहाँ पर कौन सी संख्या होगी जिसमें हम इंटू क्या करेंगे, 3 करेंगे, यानी क्या हो सकता है, अगर 6 यहाँ पे होगा और इसमें इंटू 3 करेंगे तो 6 × 3 = 18 और +1 कर देंगे प्यारे बच्चों तो 19 आ गया। तो हमारी संख्या क्या होगी, 6 होगी। तभी तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर 6 रहेगा तो जिस तरह से इंटू 3, 4 × 3 + 1 13, उसी तरह 6 × 3 18 + 1 = 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर 6 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में केम को 31135 के रूप में कोड किया जाता है, उसी भाषा में बोन को किस प्रकार कोड किया जाता है। ओके, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर डायरेक्ट कोडिंग की गई है। क्या की गई है, डायरेक्ट कोडिंग। थोड़ी बहुत आपको एक चीज़ तो आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न को करने के लिए जहाँ पर भी आपको लेटर्स दिए होते हैं उन प्रश्नों को करने के लिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जितने भी 26 अपने अक्षर होते हैं ना, 26 अक्षर, उनके प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या होता है आप सबको पता होगा, जैसे ए है तो ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बी का प्लेस वैल्यू बच्चों क्या होता है, 2 होता है, और जेड का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 26 होता है। तो ये प्लेस वैल्यू आपको रटा होना चाहिए, तभी आप इसको देखेंगे। सी को देखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखा है 3, ए को देखेंगे प्लेस वैल्यू 1 लिखा है। ओके, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, 13 लिखा है, ई का प्लेस वैल्यू 5 लिखा है। यानी बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग हो रहा है कि नहीं, डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट क्या हो रहा है, प्लेस जो इनके प्लेस वैल्यू होते हैं, लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू होते हैं वही डायरेक्ट कोड किया जाता है। ओके, तो हमें ये पता चल गया डायरेक्ट क्या हो रहा है, प्लेस वैल्यू का कोडिंग हो रहा है। उसी तरह हम कर देंगे बोन का डायरेक्ट कोडिंग कर देंगे प्लेस वैल्यू का। तो बी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, ओ का बच्चों क्या होता है, 15 होता है, और आपका एन का क्या होता है, 14 होता है, और ई का क्या होता है, 5 होता है। तो अब देखिए किस ऑप्शन में 215 145 है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में 215 145 है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है कि हम अगले वीडियो को बहुत अच्छा से अच्छा बनाएं और जल्दी से जल्दी अपलोड करें। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी हो तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर इस तरह का प्रश्न एसएससी में भर भर के आता था, आज भी आता है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। लेकिन अब के ट्रेंड में क्या है, एक जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन आए, लेकिन 2021 के पहले भर भर के एक क्वेश्चन, हर सेट में आपको एक क्वेश्चन मिलना ही है। यहाँ पर क्या होता है इस तरह के प्रश्न में बच्चों, किसी चीज़ को हम किसी और चीज़ से डिनोट करके बताते हैं, कि जैसे हम पेन को क्या बोल रहे हैं, काला बोल रहे हैं। ओके, मतलब उसके ओरिजिनल नाम से हम ना पुकार करके उसको हम कुछ कोड देते हैं, ठीक है। तो फिर उसी में घुमा करके हमसे पूछा जाएगा कि उसके लिए हम, जैसे रंग हो गया, उसके लिए हम यहाँ पे क्या पूछा है, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। लेकिन यहाँ पे नीला को कोडिंग किया गया होगा कि नीला को हम लाल बोलते हैं। ओके, तो हमें उस परिप्रेक्ष्य में आंसर बताना होता है। तो ये बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना होता है, हमें एक ये ध्यान रखना होता है लास्ट वाला। तो बताइए क्या पूछ रहा है, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है स्वच्छ आकाश का बच्चों रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, दिखाई देता है ना। तो हम देख लें नीला को क्या कोड किया गया है। यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ नीला है, और नीला का अर्थ नारंगी, नीला का अर्थ नारंगी।
नीला का अर्थ नारंगी, यानी नीले के लिए क्या कोड किया गया है? नारंगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? नारंगी दिखाई देगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहां पर आपको 3 फिगर दिए गए हैं और तीनों फिगर में कुछ क्या दी गई हैं? संख्याएं दी गई हैं और तीसरे फिगर में एक जगह क्वेश्चन मार्क है। यहां पर बताना है कि आंसर में क्या रखा जाएगा। इसी तरह ट्रायंगल बना हो सकता है या स्क्वायर बना हो सकता है और उसमें विभाजन होगा, संख्याएं दे दी जाएंगी आपको और कहीं पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हमें बताना होता है कि वहां पे क्या होगा। तो इस चीज़ को हम कैसे बताते हैं बच्चों? जो 2 फिगर होते हैं, दोनों 2 फिगर को एनालाइज करते हैं और सोचते हैं, देखते हैं कि उन दोनों फिगर में क्या लॉजिक हो सकता है। और जनरली बच्चों अगर 5 संख्याएं हैं और इस तरह से हैं 1 2 जैसे 12 15 5 4 और बीच में 60 दिया है, तो जनरली 90% केस में क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है वह चारों से कोई ना कोई गुणा भाग करके चारों संख्याओं से वो 60 आती है, बीच वाली आती है। जनरली 90% केस में होता है। ओके, और जो सेम लॉजिक पहले वाले फिगर में लगेगा वही सेम लॉजिक सेकंड में लगना चाहिए। और दोनों में अगर कॉमन लॉजिक हमें मिल गया तो वही हम थर्ड में लगा करके क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा हम ला लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 15 चौको 60, बिल्कुल 15 और 4 का मल्टीप्लीकेशन होकर 60 आ रहा है। 12 और 5 60, यानी कि क्या हो रहा है कि अपोजिट वाले जो 2 संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर आ रहा है। उसी तरह इसमें सेकंड वाले में देखते हैं 7 × 6 42 आ रहा है और 14 × 3 42 आ रहा है। यानी यहां पर भी क्या हो रहा है, अपोजिट वाली जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई होकर के बीच वाली संख्या आ रही है। तो सेम बच्चों यहां पे कर लेंगे। 13 × 6 कितना होता है? 78 होता है। और 26 × 3 कितना होता है? 78 होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बच्चों देख लीजिए, 6 × 13 कितना होता है? 13 × 5 = 65 और 13 × 6 = 78, 78 होता है ना बच्चों। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और 26 तय कर लेंगे तो भी 78 आएगा। 3 × 6 = 18 और 3 दूना 6 और 1 7 78। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 78। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सा संख्या होगी? डाइस का प्रश्न है। बेहद ही डाइस के प्रश्न इजी होते हैं। एक आध केस बनते हैं जिनमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वो भी अगर आपको ये पता चल गया कि हम कैसे अपोजिट पेयर को निकालते हैं, यानी अपोजिट नंबर क्या होगा, एक फलक के अपोजिट पे क्या संख्या होगी, तो आप आसानी से कर जाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, यदि संख्या 1 नीचे है, यानी 1 नीचे फलक पर है तो उसकी ऊपरी फलक पर हमको बताना है। यानी 1 का सिंपल सी बात है कि उसके अपोजिट कौन सी नंबर होगी, यही बताना है हमको। ओके, तो यहाँ पे हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों ना। अगर 1 दिखाई देता तो हम एलिमिनेशन से चले जाते हैं, देख लेते हैं कि एक के साथ कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो एलिमिनेट हो जाता, जो 1 बचता वो आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे वो लॉजिक नहीं बनेगा, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा सारा पेयर। ओके, तो इस तरह का प्रश्न करने के लिए ना, मान लीजिए 2 आपको डाइस दे दिए गए और सारे आपको पेयर अपोजिट निकालने हैं तो इजिली निकाल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 5 है, 3 है। इसमें कॉमन देखिए कि कौन सा नंबर है, 2 नंबर कॉमन है ना। अब क्या करिए, 2 को पकड़िए, यहाँ मैंने 2 को पकड़ा, यहाँ भी 2 को पकड़ा। अब इसमें पहले वाले डाइस में क्लॉकवाइज चलिए। ओके, तो 2 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है बच्चों। सेकंड वाले में भी 2 से क्लॉकवाइज चलिए, यानी 2 से क्लॉकवाइज। ओके, तो 2 से क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा 6 का अपोजिट क्या बच्चों हो गया? 5 हो गया। ओके, अब 6 पे आ गए हैं, फिर 6 से क्लॉकवाइज चलिए तो 4 आ गया बच्चों। और यहाँ से 5 है, 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा 3 आ गया। तो 4 के अपोजिट बच्चों क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो जब 6 5 के अपोजिट है, 4 3 के अपोजिट है, 2 संख्या कौन बच गई? एक बच गया। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा बच्चों ना। जब 6 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 3, तो जाहिर सी बात है 1 2 के अपोजिट रहा होगा। तो यदि संख्या 1 नीचे फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगी? 2 संख्या। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। आपको 3 शब्द दिए गए हैं। इन तीनों शब्दों का प्रयोग करके हम कौन सा वेन डायग्राम बना सकते हैं, हमको ये बताना है। ओके, तो इस तरह के प्रश्न को भी करने के लिए जनरली क्या होता है, जो भी शब्द दिए गए होते हैं उन शब्दों में इंटर रिलेशन और उन शब्दों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे चेरी हो गया तो आपको पता होना चाहिए एक फल है, आम है फल है, फल क्या है?
फल क्या है, अपने आप में कई जब फल होते हैं तो उनको हम ग्रुप में क्या बोलते हैं, फ्रूट्स बोलते हैं। इन दैट केस फ्रूट्स में क्या आ जाएगा, आम, केला, संतरा, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके, तो उसी तरह क्या आ जाएगा, आम क्या होता है, फल होता है। तो हम आम यहाँ बना लेते हैं, आम बच्चों बना लिए, और यहाँ पे चेरी बना लिए ना, ये दोनों क्या है, फल हैं। तो मैंने एक और बड़ा बना लिया ना, आम, चेरी, और यहाँ पे बच्चों मैंने फल बना लिया। तो इस तरह की डायग्राम कहाँ पे है, जहाँ पे एक ये हो, आम हो, चेरी हो और एक बड़ा, किस तरह से किस डायग्राम में ऐसा है, तो ऑप्शन सी वाले में ऐसा है। बिल्कुल है कि नहीं, देखिए इसमें दिखाते हैं आपको सी में। इसको आम मैंने मान लिया, ये चेरी हो गया, आम, चेरी, ये दोनों क्या है, फल हैं, बड़ा वाला क्या है, फल है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, दाएं घूमता है और 40 फीट चलता है। आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न को करने के लिए पूरा प्रश्न पढ़ने की अभी पहले ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि पहले आप पूरा प्रश्न पढ़िए, उसी में 1.5 मिनट निकल गया तो काम कहाँ से 1-2 सेकंड में होगा, नहीं हो पाएगा ना। देखिए सारे प्रश्न 1-2 सेकंड में नहीं हो सकते हैं, कुछ होते हैं जो आपको 5-10 सेकंड भी, तो एवरेज आप निकालेंगे ना पूरे पेपर को लेकर के ओवरऑल जब एनालिसिस करेंगे तब आपका जो रिजल्टेंट टाइम होता है तब 2 से 3 सेकंड आप ला सकते हैं। ओके, कुछ प्रश्न होते ही हैं जिनको आपको समय देना होता है, लेकिन उनमें भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहले तो इस तरह के प्रश्न में आप सबसे लास्ट में पढ़िए, वह बच्चा अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, यानी डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि बच्चा चला है, लास्ट में अब किस दिशा में है, आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। तो हमें क्या है कि नंबर से मतलब नहीं है, यानी कितने फीट उत्तर चला, कितने मीटर चला, उससे हमको मतलब नहीं है। बस क्या करना है, डायरेक्शन को एनालाइज करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। और इस तरह के प्रश्न को करने के लिए एक बात और आपको पता होना चाहिए कि ऊपर क्या होता है, नॉर्थ बच्चों होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, और इधर क्या होता है आपका ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। यानी ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और इस साइड आपका पूर्व, और इस साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम। आप सभी को ये बातें पता होंगी। तो चलिए देखते हैं। एक बच्चा 25 फीट उत्तर की ओर चलता है, चला दिए 25 फीट। ओके, दाएं घूमता है, राइट घुमा दिए, और 40 फीट चलता है। ओके, 40 फीट चला दिए, फिर दाएं घूमता है। ओके, और 45 फीट चलता है। ओके, मैंने 45 फीट चला दिया, फिर वह बाएं घूमता है। ओके, और 20 फीट चलता है, 20 फीट चलता है, मैंने चला दिया, 20 फीट चलता है, वह फिर बाएं घूमता है। ओके, और 20 फीट चलता है, कितना चलता है, 20 फीट चलता है, मैंने चला दिया, वह फिर बाएं घूमता है। यहाँ से फिर वो क्या करते हैं, बाएं घूमते हैं और 20 फीट चलते हैं। ओके, अंततः वह बाईं ओर घूमता है, अंततः वह बाईं ओर घूमता है और 20 फीट चलता है। ओके, यहाँ पे आ गए, यानी अंततः फिर से यहाँ पे आ गए। वह बच्चा अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। ओके, यहाँ पे थे ना भैया, ये यहीं पे थे, तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया ना। तो आपको ये किस दिशा में दिखेंगे, आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, ये यहाँ पे आ गए, यानी कि किस दिशा में होंगे ना, तो आपके ये हो जाएंगे, यहाँ से लेंगे तो नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है। तो हमारे किस दिशा में हो जाएंगे, साउथ ईस्ट में हो जाएंगे, दक्षिण पूर्व में हो जाएंगे। तो हम थोड़ा बी में ऑप्शन में करेक्शन कर लेते हैं, दक्षिण पूर्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व कर लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जितना ये बोले वैसे चलाइए, फिर लास्ट में आप आंसर पे चले आइए। ठीक है, ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, बताइए कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन है कि एक लड़की कतार में दोनों छोरों से, यानी ऊपर से भी लेंगे, यानी ऊपर से भी लड़की आलिया का स्थान 11वां है और नीचे से भी 11वां है। तो बताना है कि पंक्ति में कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। इसको करने के लिए सिंपल 11 + 11 - 1 कर दीजिए। ये कितना हो गया, 22 - 1 यानी 21। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 21 होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो कुछ नहीं करना है, 11 + 11 जोड़िए, -1 करिए। ओके, तो हमारा राइट आंसर आ जाता है। आप इसको एलेबोरेट करके भी कर सकते हैं, कुछ मत करिए। आप क्या करिए, एक लड़की को ऊपर से क्या करिए, 11वां बना दीजिए नंबरिंग करके ऐसे,
लेकिन नंबरिंग कर लीजिए ऐसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 11 नंबर पे लड़की आ गई, नीचे से भी इसका प्लेस 11 ले लीजिए, ऐसे लाइन बना दीजिए और काउंट कर लीजिए, आपका 21 ही आएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, इतना नहीं करना है। सिंपली ऐसा पूछे तो 11 प्लस कुछ भी पूछे 11 प्लस इस तरह का क्वेश्चन 11 प्लस 11 करिए, जोड़िए और -1 करिए, आप आंसर लाइए और आगे निकलिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि गुणे का अर्थ प्लस, भाग्य का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ गुणे और माइनस का अर्थ भाग्य हो तो इसका मान बताना है। एक इक्वेशन दिया है, इसका मान बताना है, कुछ नहीं करना है। इसमें साइन बोल रहे हैं कि गुणे का मतलब प्लस है, तो जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसे कर लेते हैं। गुणे का मतलब प्लस है तो मैंने प्लस लगा लिया, और भाग्य का अर्थ क्या है, यहाँ माइनस है माइनस लगा लिया, और माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग्य है तो मैंने भाग्य लगा लिया, और प्लस का अर्थ क्या दिया है, इन्होंने गुणा दिया। कुछ नहीं करना है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे एक बार और लिख लेता हूँ, 20 + 8। ओके बच्चों, -8 डिवीजन 4 × 2, ताकि आपको स्पष्ट रहे। तो 4 से 8 को भाग देंगे 2 आएगा, 2 × 2 4 आ गया। ओके, यहाँ 4 आ गया। 20 8 28, 28 - 4 24, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 24। तो उम्मीद करते होंगे कि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।